पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, जहाँ पे ए बी इजकल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए कामा कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन है आपका साइन सी कॉस सी। तो ये क्वेश्चन है आपको, हमें क्या करनी है, देखो क्वेश्चन को हम अपनी ज़बान में समझते हैं। हमें करनी क्या है, देखें यहाँ पर हमें करना क्या है। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है ना, उसके हिसाब से जब हम चलेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि आपको कैलकुलेट करनी है, साइन सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कॉस ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और राइट एंगल ट्राइंगल में जो ए बी की जो लेंथ है ना, वो क्या आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करें। गिवन हमारा क्या इन्फॉर्मेशन है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी की वैल्यू, ये ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल को आप गौर से देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे बी पे जो क्वेश्चन के हिसाब से बी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और ए एक अलग डिफरेंट एंगल है और सी जो है ना वो आपकी डिफरेंट एंगल है, ए से टोटली डिफरेंट है। तो उस केसेस में यहाँ पे दे रखा है ए बी की जो लेंथ है ना, ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर और बी सी की जो वैल्यू दिया हुआ है, ए बी आप ये साइड कंसिडर करें और ये जो बी सी है ये वाले साइड हो गया, ठीक है। ये वाली साइड बी सी हो गई, ये वाली साइड जो है ए बी लेंथ हो गए। तो ए बी की वैल्यू दी हुई है, बी सी की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखें, तो हमें हमारी जो रिमेनिंग साइड है ना वो, उसको सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। चूँकि एसी के बारे में इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, एसी के बारे में इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो उसको हम पहले कैलकुलेट। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एसी की जो वैल्यू होगी इन राइट एंगल ट्राइंगल के केसेस में, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर्स और बी सी की वैल्यू भी दिया हुआ है, उसकी वैल्यू सिंपली हम पुट करेंगे और जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होंगी वो 625 के बराबर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर किस चीज़ के हैं, वो 25 के परफेक्ट स्क्वायर है। इसके जो आप अंडर रूट जो वैल्यू होंगी वो 25 के बराबर होंगी, उसकी वैल्यू हो गई। बड़े आसान है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखें हमारी एसी की वैल्यू आपकी निकल करके आ गई, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी ए बी की वैल्यू भी आ गई और बी सी की वैल्यू भी आ गए और ए सी की वैल्यू भी हमारी कैलकुलेट होकर के आ गए। अब सिंपली हम रेशियोज़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। रेशियोज़ में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखें कि पहले क्वेश्चंस में जो हमें निकालनी है, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले हमें जानना है साइन ए कैलकुलेट करनी है। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, साइन ए कैलकुलेट करनी, ठीक है, और कॉस ए कैलकुलेट करनी है। और जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो हमें साइन सी और कॉस सी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ जाना है, पहले क्वेश्चन में जो साइन ए कैलकुलेट करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल के केसेस में देखें, साइन ए के बारे में ये वाले साइड के बारे में और साइन ये एंगल के केस में हम लोग डिस्कस। तो साइन ए के केस में ये वाली साइड जो होंगी वो परपेंडिकुलर कहलाएंगे, ठीक है, और ये वाली ऑब्वियस सी बात है, ये वाली साइड जो होंगी वो बेस कहलाएंगे और ये वाली साइड जो है ना ऑलरेडी ये हाइपोटेनस है। तो उस केसेस में देखें यहाँ पर जब आप साइन ए निकालेंगे तो परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन जो होंगे वो परपेंडिकुलर लेंथ जो होंगे बी सी अपॉन ए सी। यहाँ बी सी की वैल्यू आपको मालूम है 7 सेंटीमीटर और जो आपने ए सी कैलकुलेट करके लाया वो 25। सिंपली वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सिमिलरली कॉस ए के केसेस में क्या होंगे, वो 20 मीन्स जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा हुआ ए बी अपॉन ए सी मीन्स 20 लेंथ अपॉन हाइपोटेनिस के बराबर होंगी, ठीक है। उस केसेस में भी हमारी वैल्यू निकल करके आ गई, बेस की वैल्यू 24 है और ए सी ऑलरेडी कैलकुलेट कर। नाउ द सेकंड पार्ट इज़
साइन सी कैलकुलेट, साइन सी मीन्स साइन सी के बारे में आप जान लें। साइन सी इसके बारे में क्या है, इस ये वाले एंगल के केसेस में, ये जो आपका सी वाले एंगल के केस, सी वाले के एंगल के केसेस में ये वाली साइड जो होंगी वो परपेंडिकुलर कहलाएंगी और ये वाली जो साइड होंगी बेस कहलाएंगी। ठीक है, गौर से देखें, उसमें कह रहा है क्या कि साइन सी के जो वैल्यू कैलकुलेट करनी, फार्मूला हम जानते हैं ए बी अपॉन ए सी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमने ऑलरेडी ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके लाया और ए सी ऑलरेडी ए बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और ए सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके लाया। ठीक है, कोस सी के केसेस में भी हमारी बी सी की वैल्यू हमारी गिवन है और ए सी की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके, सिंपली हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उस केसेस में हमारी वैल्यू निकल करके आ जाएंगे। रिज़ल्ट ये है। इसमें देखें एक चीज़ है गौर करने की बात, जब भी आप एंगल कंसीडर कर रहे होते हो, तो जब भी एंगल कंसीडर कर रहे हो तो एंगल के जो सामने वाली जो साइड होंगी हमेशा वो परपेंडिकुलर कहलाएंगी, पी कहलाएंगी। और हाइपोटेनिस के बारे में नोन है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होंगी वो आपकी हाइपोटेनिस कहलाएंगी। ठीक है, वो आपकी हाइपोटेनिस कहलाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता करनी होंगी और याद रखें कि जो भी आप थीटा या एंगल कंसीडर कर रहे होते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो, जो भी आप एंगल कंसीडर कर रहे होते हैं तो एंगल की याद रखें जो सामने वाली जो साइड होंगी वो आपकी पी कहलाएंगी और उसके साथ वाली जो साइड होंगी वो बेस कहलाएंगी और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होंगी वो आपकी हाइपोटेनस। बस ये आपको 3 पैरामीटर्स जो है ना आपको फाइंड करनी होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको परपेंडिकुलर मालूम हो गया और आपको मालूम है कि हाइपोटेनस 90 डिग्री, तो जो रिमेनिंग साइड होंगे वो बेस कहल, सिंपल। और फार्मूला में कुछ भी नहीं है, फार्मूला में बहुत सिंपल है। याद रखें कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होती या कॉस जो भी आप एंगल ले रहे होते हो, तो याद रखें कॉस के साथ जो रिलेशंस होते हैं ना वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है। बेस याद रखें, बेस लेंथ जो होती है और ये कुछ फार्मूला है जिसको आपको मेमोराइज करनी होती है। तो हम लोग जो है ना सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपको कह रहा है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है हमें कैलकुलेट ये करनी है कि ये फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 10p माइनस कॉट आर। मिस ये इस एंगल पे हमें 10p की वैल्यू कैलकुलेट करनी और इस वाले एंगल पे हमें कॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल है। तो इसमें देखें, इस फिगर आपको गिवन है, ये जो आपकी फिगर है ना ये आपकी गिवन है। अच्छी बात ये है कि गिवन है, तो इस फिगर में हमें करना क्या है, देखिए पी क्यू की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, फिगर के हिसाब से पी क्यू की वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर हो गई और क्यू आर की वैल्यू भी आपकी गिवन है, वो दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। हमारी जो रिमेनिंग साइड है, इस रिमेनिंग साइड को हमें कैलकुलेट करनी है। ये जो हमारी रिमेनिंग साइड है ना इसे हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस रिमेनिंग साइड को, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखें आप। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेम है, हम लोग वहीं पे आते हैं कि हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, स्पेशली जो फर्स्ट जो टॉपिक है ना उसको फर्स्ट एक्सरसाइज पे ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो आपका पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करने होते हैं, तो बड़े आसान होते हैं। तो याद रखें पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो आपकी रिमेनिंग साइड है दैट इज़ क्यू आर इक्वल्स हो जाएंगे अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि पी आर की वैल्यू हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू भी मालूम है। जब इसको आप स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30 का स्क्वायर आपको मालूम है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 के बराबर होंगे। अंडर रूट 25 की जो वैल्यू होती है 5 के सेंटीमीटर के बराबर होंगी। ठीक है, तो फाइनली हमारी जो रिज़ल्ट आई
क्यू आर की वो है 5 सेंटीमीटर। और अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है ना, क्या बड़े आसान स्टेप है। हमारी जो टिग्नोमेट्री है ना, याद रखें टिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है उसको आप देखें। यहाँ पर हम कौन सा टिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 10p हमें निकालनी है। तो कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंथ जो होती है वो 10 के केसेस में लगाते हैं। तो क्यू आर आपकी परपेंडिकुलर लेंथ हो गई पी एंगल के सामने, और पी क्यू जो है ना आपकी बेस लेंथ हो गई। तो पी क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और जो पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। सिंपली वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 10p निकल जाएंगे, 10p आपको निकल जाएंगे। कॉट आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यू आर अपन पी क्यू। क्यू आर आपकी मालूम है 5/12। तो सिंपली आप देखें यहाँ पर कॉट आर भी आप फाइंड कर चुके हैं और 10p भी मालूम हो चुका है। सिंपली हमें निकालनी क्या है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या निकले। अब देखिए यहाँ पर 10p की वैल्यू भी हमारी क्या है 5/12 है, और कॉट आर की वैल्यू भी हमारी 5/12 है। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, चूँकि वैल्यू सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी जो रिज़ल्ट आएंगे वो 0 के बराबर होंगे। बड़े आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप इसको समझ गए होंगे। तो जो हमारी रिज़ल्ट बन करके आई फाइनली वो क्या आई कि 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू हमारी 0 के बराबर होगी। तो ये था सॉल्यूशन, आसान सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ साइन ए इक्वल्स 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सिंपल है। तो यह इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमारी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो है साइन ए विच इज़ इक्वल टू 3/4, और हम जानते हैं साइन का जो रिलेशन जब लेंथ के केसेस में होंगे वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होती है, और ये ऑलरेडी 3/4 के बराबर है। तो चूँकि रेशियोज़ बराबर हैं, रेशियोज़ जब बराबर होंगी तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो वैल्यूज़ होंगी वो 3 टाइम्स ऑफ के हो जाएंगे, और जो हाइपोटेनस जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे 4k के बराबर हो। के क्या है, पॉजिटिव नंबर, कोई भी आप अननोन पॉजिटिव नंबर आपको कंसिडर करने होंगे। चूँकि रेशियोज़ बराबर है, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ बराबर नहीं है, तो उस केसेस में हमें के मल्टीप्लाई करने होंगे। ठीक है, ये बड़े यूनिक होते हैं स्टेप्स, अक्सर बच्चे इक्वल कर देते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। तो बड़े आसान है, बड़े आसानी से आप इस तरह से जो है ना आप इसको स्टेप उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एच की वैल्यू भी आपको मालूम हो गई, और पी की वैल्यू हमें जो रिमेनिंग साइड है वो बेस हमें कैलकुलेट करनी है। बेस कैलकुलेट करने के लिए √h² माइनस p²। एच की वैल्यू आपको 4k² मालूम 4k मालूम है, और पी की वैल्यू भी 3k मालूम है। सिंपली वैल्यूज़ को पुट करें, उसको दाएँ बाएँ करके सिंप्लीफाई करें, जो रिज़ल्ट आ करके आएंगे 7k² √7k रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेट करके सारी चीज़ें लाया हूँ। अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करनी है, कॉस ए कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कॉस ए कैलकुलेट आपने कर ली तो फाइनली आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो कॉस ए का रिलेशन जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू आपको जैसा कि जानते हैं कि √7k है, और एच की वैल्यू 4k, के से के कैंसिल हो जाएंगे तो √7/4k के बराबर होंगे, 4 की वैल्यू होंगी। 10a की वैल्यू कैसे, p/b, जैसा कि जानते हैं फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंथ। तो p की वैल्यू 3k और √7k से k कैंसिल, फाइनली जो वैल्यू होंगे 3/√7। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें, आपको मैं बता दूँ तो बड़े आसान है, हमारी जो रिज़ल्ट कितनी आसानी से निकल के आ गई। कॉस ए की वैल्यू √7/4, 10a की वैल्यू 3/4√7, ये आपके आंसर निकल करके आ गए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं इसको हिंट दे दूं, आप एज अ होमवर्क इसको आप बनाएं। देखिए ये 15 ये आपकी गिवन है इन्फॉर्मेशन। ठीक है,
इस वाले क्वेश्चन में जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो एक्सरसाइज आप जब पलटेंगे तो 4th नंबर के ये क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए 15 कॉट ए है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमारी दी हुई है। तो 15 को आप क्या करेंगे, इसको आप राइट साइड ले जाएं तो 8/15 हो जाएंगे। कॉट ए बराबर हो गया 8/15। हम जानते हैं कॉट का रिलेशन जो होता है, कॉट ए का जो रिलेशन होंगे वो होता है किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। अब ये जो वैल्यू है वो 8/15 के बराबर है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें, जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोस, सॉरी रेशियोस बराबर है, यहाँ पे रेशियोस आपकी बराबर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आप जो है ना के फॉर्म में लिख लें। जो आपकी रिमेनिंग साइड है बाकी उसको आप कैलकुलेट कर लें। अब फाइनली ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल, तो ये एज ए होमवर्क आप इसको रूम पे सॉल्व करें। सॉल्यूशन है इसमें, मैं सॉल्यूशन को आपको मैं मूव करके भी दिखला दे रहा हूँ। आप चाहे तो इस सॉल्यूशन को आप यूज़ कर सकते हैं। आसान है, बहुत आसान है ये। ठीक है, यहाँ पे इससे के की वैल्यू भी निकाल लेंगे हम। जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं 5 क्वेश्चन तक इस वीडियो में मैं डिस्कस किया हूँ। तो ये क्वेश्चन को देखें आप, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में ये आपकी गिवन है, सेक थीटा की वैल्यू दी हुई 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रीज। ऑल अदर मीन्स टोटल जो है ना आपकी 6 होती हैं। क्या होती हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो उसमें से एक आपको तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, एक आपको मालूम है, तो हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। ठीक है, बड़ी आसान है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, इस दिया हुआ है एच की वैल्यू मालूम है, बी की वैल्यू भी मालूम है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आप के फॉर्म में मालूम है। तो हमें पी निकालनी है, पाइथागोरस फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसमें भी हमने बड़े आसान तरीके से जो है ना सॉल्व करके बतलाया हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह के सॉल्यूशन को आप इस्तेमाल करें, और याद रखें कि सब जब आप पी कैलकुलेट कर लेंगे तो सिंपली इसकी जो वैल्यूज़ है ना, आपको फार्मूला मालूम है, साइन P/H, कॉस थीटा की वैल्यू P/H, टेन थीटा की वैल्यू P/B। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर जो वैल्यू है टेन थीटा की वैल्यू H/P, और कॉट थीटा की वैल्यू आपको B/P। तो याद रखें ना के फॉर्म में जब आप वैल्यूज़ डालेंगे तो के को कैंसिल आउट करके जो होंगे वो आपकी रेशियोज, ये सारे आंसर्स हो जाएंगे। तो ये जो हमने कैलकुलेट करके लाया हूँ इस टेबल में, ये आपके आंसर्स होंगे। तो आई होप कि इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, और स्पेशली वो बच्चे जो प्रैक्टिस घर पे नहीं कर पाते हैं, तो आप इस तरह के वीडियो को आप देखें अच्छे से, ये वाले लेक्चर को आप बढ़िया से देखें और अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएं। चूँकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल ही करीब है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, फार्मूला को मेमोराइज़ करें, और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज़ होती है। ठीक है, मैथ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कोटेशन होते हैं, रियल लाइफ में भी उतारनी होती। आई होप कि इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।